एआई ग्लोबल इम्पैक्ट समिट में हम भारत की ताकत को विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर जब भारत की ताकत की बात करते हैं तो स्वदेशी एआई है जो हमें हमारी ताकत को आगे बढ़ाने में सबसे मददगार साबित होगा। जब हम #AI फॉर ऑल की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, जो इस बार के एआई इम्पैक्ट समिट का मोटो भी है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामाकोटी। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू डीडी न्यूज़। नमस्ते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास हमारे देश का विकसित किया हुआ, हमारे देश के लोगों के परिभाषित करता हुआ एआई मॉडल होना चाहिए। हम भारत जैन पे काम कर ही रहे हैं। क्या हम इस रफ्तार से काम कर रहे हैं, स्पीड अप कर पा रहे हैं, स्केल कर पा रहे हैं कि हम आज की ज़रूरतों को पूरा कर सकें? तो भारत जन में अभी सॉवरेन एआई मॉडल बनने की ऑब्जेक्टिव तो है, और इसी में हमको किस टाइप ऑफ मॉडल करना है, इसके लिए अब हमें कुछ सोचना है भी। जो एक मॉडल जो सभी सर्वज्ञानी होगा, सर्वज्ञ होगा, इसी प्रकार का मॉडल चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में 64 फॉर्म्स ऑफ एक्सपर्टाइजेस आर देयर। ओके, हमारे स्क्रिप्चर्स में है। इन तमिल वैसे 64 कलेगा। एक एक्सपर्टाइज में उनका बिकम्स एक्सपर्ट इन वन फॉर्म, उसको हम एक प्रोफेशनल कर रहे हैं। 2 में तो मेधावी कर रहे हैं, 3 में तो देव का अवतार कर रहे हैं। मुझे क्यों चाहिए अभी 64 फॉर्म्स में एक सर्वज्ञ क्यों चाहिए? राइट, इसी से आया है। और एक विचार, वो डोमेन स्पेसिफिक एलएलएम्स। राइट, भारत जन में भी हम डोमेन स्पेसिफिक एलएलएम्स, एक लीगल के लिए एलएलएम, एक मेडिकल के लिए एलएलएम, और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ज्ञान तो होगा। पर तो इसी प्रकार करने से हमें वो उतना हार्डवेयर नहीं चाहिए, उतना एनर्जी कंजम्पशन नहीं होगा। और हम अप टू डेट भी रख सकते हैं। अभी जो कुछ वेलोसिटी डेटा आ रहे हैं, उसको देखने पर हम बहुत उसको हमारे एलएलएम सब कुछ को हम बहुत ट्रेनिंग करना है। और डोमेन स्पेसिफिक में वो वेलोसिटी कम होगा। हमारा ट्रेनिंग भी कैन बी लेस हार्डवेयर, लेस एनर्जी, मोर एनर्जी एफिशिएंट। ओके, नाउ यू सेइंग लेस हार्डवेयर, मोर एनर्जी एफिशिएंट। लेकिन जब हम हार्डवेयर की एक व्यापक परिभाषा लेते हैं, अब इस डेफिनेशन को अगर हम समझें तो एक आम जन ये समझता है कि जब हम एआई की बात करते हैं तो हमें उसमें तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स और डेटा पे काम करना होगा। भारत जन से के साथ काम करते हुए आप इस बात को अब आज कैसे समझते हैं, जब हम एआई इम्पैक्ट समिट में इस बात को सामने रख ही रहे हैं? तो एआई में 2 विचार, 2 पार्ट्स है। एक तो वो मॉडल को ट्रेन करना, और दूसरा वो मॉडल से इन्फ्रेंस करना। ट्रेन करने के लिए हमें कुछ अधिक हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो ट्रेन, और कितने टाइम हम ट्रेन कर रहे हैं वो भी बड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक वन पार्ट, और दूसरा इन्फ्रेंसिंग के लिए अभी हम वो बहुत बड़ा हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम छोड़ के हम नॉर्मल कमर्शियल कंप्यूटर्स में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है और कुछ स्टार्टअप्स भी आया है, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। सो अभी इन्फ्लुएंसिंग इज 60-70% ऑफ द टोटल लाइफ स्पैन। 40% ऑफ द कॉस्ट एंड मनी यू पुट ऑन ट्रेनिंग, बट इन्फ्लुएंसिंग यू पुट 60%। यही एंड यूजर्स यूज कर रहे हैं, बहुत एंड यूजर्स आएंगे। तो इसी प्रकार का इन्फ्लुएंसिंग करने के लिए हमें कुछ नॉर्मल कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सॉफ्टवेयर तो कुछ चेंज करना, बट हार्डवेयर तो वही रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा एनर्जी, हमारा डिपेंडेंसी रिड्यूस होगा, और हम ट्रूली इंटरडिपेंडेंट हो गए, नॉट डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी से इंटरडिपेंडेंट होना होगा। और दूसरा हमारा एनर्जी, तो अभी इसी दौर से वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो बढ़ रहा है, अभी सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल हिट अ स्टेलमेट in terms of available energy. We need electricity, current, etc., and then cooling and so many things. So that the long range sustainable thing, वो हमें
जहाँ जहाँ हमें रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स है वहाँ ही ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा. ओके. Right? So the one blessing in disguise of having restricted resources, maybe it's financial, maybe it's hardware, maybe it's natural resources. Hardware is a resource that we have. The moment we have, we will get into very optimal solution, which will be sustainable, energy efficient, etc. तो बेसिकली वो जो हम कहते हैं अपने रिसोर्सेज के आधार पर हम एआई को किस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं. यही सस्टेनेबल है. Very अभी 4-5 वर्ष के इसके बाद हमारा कंट्री वी कांट अफोर्ड टू हैव सो मच पावर जनरेशन. वी नीड टू गिव फार्मर्स, वी नीड टू गिव. हमारे पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, राइट. सो उसको सब कुछ करना है और इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ एआई भी करना है. इसीलिए ही हम ये फ्रूगल रिसर्च करने की बहुत बड़ा नीड है अभी. नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन. वेरी राइट. हमें श्योरली वी विल गेट सम वेरी गुड सॉल्यूशंस आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैलेंज. सो प्रोफेसर साहब, जब हम ये बात करते हैं कि हमें भारत में हम एआई को इस तरीके से विकसित करें कि हम विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकें, स्पेशली हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, किस तरह आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत काम कर रहा है, चाहे हम परम अग्री की बात करें या लीगल परम की बात करें, अग्री परम की बात करें, तमाम ये जो मॉडल्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, कैसे आपको लगता है कि हमारे यहाँ अभी तक भी हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, ये वाकई ग्लोबल साउथ की मुश्किलों को आसान कर सकता है? भारत में ये सॉल्यूशन काम किया तो वो ग्लोबल में काम जरूर करेगा. यही हमारा यूएसपी है, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ ही वो यूनिटी इन द डाइवर्सिटी. हमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, विच इन दिस ऑफिशियल लैंग्वेज में जो कुछ तमिल भाषा में चेन्नई में बोल रहा हूँ, दो तिरुनेलवेली में बोल रहा है, तो मेरा गांव तिरुवारूर मन्नारगुडी में बोल रहा है. इसके डिफरेंस है, डायलेक्ट में डिफरेंस है. इसी पर तो हमारे कंट्री एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसी में ही हमारा. तो इसी प्रकार एआई हमें जो कुछ चैलेंज हम देश में एआई को डिप्लॉय करने में हम जो कुछ हम फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस इस सॉल्यूशन को एक दुनिया के लिए वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन देगा. हमारा कोविड वैक्सीन एक एग्जाम्पल है. बिल्कुल. 275 करोड़ ऑफ वैक्सीनेशन किस देश किया है, और दूसरे देश का वैक्सीन हम लाने पर एक इंजेक्शन करने के लिए 10,000 हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर तो 6 डिग्री होना है. हमारा वैक्सीन अभी 25 डिग्री में वर्क किया. 275 करोड़ वैक्सीनेशन किया है 2 डोसेस में. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सरकार के द्वारा नीतिगत स्तर पर, पॉलिसी लेवल पर ऐसे क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स, क्या सपोर्ट दी जा रही है जो हमें एआई फॉर ऑल के मकसद को पूरा करने में हेल्प करता नजर आता है? व्हाट गिव्स अस होप? इंडिया एआई मिशन में जो कुछ हमें कुछ हार्डवेयर मिल रहा है, हार्डवेयर तो मिलेगा, सम हार्डवेयर मिलेगा. हार्डवेयर को इंक्रीज करके हमें तो 2 लाख जीपीयू, 10 लाख, 1 मिलियन जीपीयू डालने पर क्या होगा, हमारा सोल्यूशन इनएफिशिएंट हो जाएगा. तो एनर्जी कंजम्पशन होगा. एनर्जी हमको किसान को देना है, एनर्जी हमें किसान फर्स्ट, बिल्कुल, खाने के लिए फिर ये आएगा ना खाना. ओके, सो किसान को देना एनर्जी. सो हमारे के लिए एनर्जी इज बिकमिंग ए बॉटलनेक. सो एनर्जी बॉटलनेक में हम कैसे एआई को प्रमोट करेगा, हाउ मॉडल्स नीड टू बी बिल्ट, यही हमारा विचार है हमारे आईआईटीज में, एचईआईस में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. कौशल विकास बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम वाकई एआई डेवलप भी कर लिया तो एआई को अडॉप्ट भी तो करना है. आप आज क्या आह्वान करना चाहेंगे भारतीयों से, खासकर युवाओं से खासकर, कि वो एआई को अपनाएं और एआई को सीखें और एआई से डरे नहीं? एआई से एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ हम बिल्ड करना है. एक केस स्टडी था, एक बहुत बड़ा डेटाबेस था. डेटाबेस जानते हैं ना, हमारा जो डेटा स्टोर करा है वो एआई के लिए बिल्डिंग ब्लॉक डेटाबेस भी है सब कुछ. वहाँ पे 6 या 7 वर्षन के बाद somebody looked at the source code, उसी में यूजर नेम पॉलिटिकली पासवर्ड करेक्ट डालने पर उस कहाँ भी इंस्टॉलेशन हो सुपर एडमिन प्रिविलेज आ सकता है. कौन किया इसको? एक एम्प्लॉई जो कुछ सोर्स कोड बिल्ड कर रहा था, वे ये बैकडोर डालकर गया.
He said somebody looked at the source code, suddenly found word politically. ये politically क्या कर रहा है database में? He said can't found it. So ये ethics नहीं था. अभी टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर हमारा देश में एथिक्स, वी नीड एथिक्स एंड वी नीड ट्रस्ट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे बच्चों युवा, एआई इज़ अ वेरी गुड एरिया. हमारे कोर इंजीनियरिंग में एआई को डाल सकते हैं. यू स्टडी सिविल इंजीनियरिंग, यू स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पढ़ाओ बायोटेक, एआई को यूज़ करने, एआई भी सिखाओ, एआई को यूज़ करो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. पर तो आपको एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी होना है. इसी ही मैं युवा से प्रार्थना करता हूँ. अभी विकसित भारत में अडॉप्ट करने के लिए पीपल शुड ट्रस्ट. आपको ट्रस्ट करना है. ट्रस्ट करने से ही अडॉप्ट कर सकते हैं. आपका सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद डेटा लीक हो जाएगा, आप कंट्रोल कर सकते हैं. मुझे इसी प्रकार का जो कुछ डर नहीं, आपका कोई कुछ फेक न्यूज़ भी आएगा, न्यूज़ आएगा तो कम्प्लीटली उसका डेमोलिश हो जाएगा. थैंक यू सो मच प्रोफेसर कावाकोटी. थैंक यू. थैंक यू. तो जाहिर है कि एआई एक ऐसी तकनीक है जिससे डरना नहीं है, जिसको अपनाना है, और अपनाने के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं उनके साथ साथ एथिक्स यानी एआई का सही इस्तेमाल, ये भी बहुत ज़रूरी है. आज बस इतना ही. नमस्कार.